हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। पहले स्टार्ट करेंगे ट्रेपेजियम से। व्हाट इज़ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ एक्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर ऐसा होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। जैसे कि ये फिगर, इस फिगर में ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड के पैरेलल है, लेकिन लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड के पैरेलल नहीं है। यानी कि अपोजिट साइड का एक पेयर ऐसा है जिसमें अपोजिट साइड से पैरेलल है, लेकिन अपोजिट साइड का दूसरा पेयर ऐसा है जिसमें अपोजिट साइड से पैरेलल नहीं है। इसे ही हम ट्रेपेजियम कहते हैं। और अगर ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है तो हम उसे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब हम डेफिनेशन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस डायग्राम में देखिए, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। यानी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अब हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल क्या है? अ रेक्टेंगल इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ फोर राइट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सभी एंगल राइट एंगल होते हैं। हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है एंड अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है एंड पैरेलल भी होती है। अब हम रेक्टेंगल को डायग्राम की मदद से समझेंगे। इस डायग्राम में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी जो साइड है, ये साइड सी डी साइड के बराबर भी है और पैरेलल भी है। बी सी साइड जो है वो ए डी साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और इस पैरेललोग्राम में सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। यानी कि एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री का है, एंगल सी ये भी 90 डिग्री का है और एंगल डी ये भी 90 डिग्री का है। रेक्टेंगल के सभी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज़ इक्वल टू ए डी। अब हम रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सभी साइड्स बराबर होती है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एक दूसरे के। इस डायग्राम में ए बी सी डी एक रोम्बस है। इस रोम्बस में सभी साइड्स आपस में बराबर है। यानी कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी ए। ये चारों साइड आपस में बराबर है और अपोजिट साइड से पैरेलल है। दैट मीन्स ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। अब हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर क्या होता है? अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ अ राइट एंगल। यानी कि स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें सभी साइड बराबर होती है एंड ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। स्क्वायर के सभी एंगल का मेजरमेंट यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, चारों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। इस डायग्राम में ए बी सी डी एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी सभी साइड बराबर है। यानी कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड आपस में बराबर है। मान लो कि ए बी का मेज़रमेंट 5 सेंटीमीटर है तो बी सी का मेज़रमेंट भी 5 सेंटीमीटर होगा, सी डी का मेज़रमेंट भी 5 सेंटीमीटर होगा और डी ए का मेज़रमेंट भी 5 सेंटीमीटर होगा। और इसके हर एक एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री होगा। यानी कि एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री एंड एंगल डी 90 डिग्री। इसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब हम काइट के बारे में पढ़ेंगे। काइट क्या होता है?
अ काइट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें इक्वल लेंथ की एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स होते हैं। 2 मतलब कि 2 अलग अलग पेयर होंगे, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग पेयर होंगे एंड वो पेयर कॉन्सिक्यूटिव होंगे, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक आएंगे। अब हम काइट को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ABCD ये एक काइट है। क्यों? क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर ऐसे हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव है एंड उसमें साइड्स इक्वल है। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि ये AB साइड जो है ये AD साइड के इक्वल है, ठीक है। और ये जो BC साइड है ये CD साइड के इक्वल है। यानी कि इसमें 2 पेयर्स है, ठीक है। एक पेयर कौन सा हो गया? AB एंड AD का एक पेयर हो गया और दूसरा पेयर कौन सा होगा? BC एंड CD का। दोनों पेयर में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाली साइड, ठीक है। तो दोनों पेयर में ये पास पास वाली साइड क्या है? इक्वल है। ऐसे फिगर को हम काइट कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।